ये तारीख भी भारत के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन इसी तारीख को हुआ। तो वहीं आज से ठीक एक साल पहले इसी तारीख को यानी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से 35A और धारा 370 का खात्मा हुआ। इतिहास बदल रहा है, लेकिन बदलते इतिहास के साथ क्या और भी कुछ बदलने वाला है? तो जम्मू कश्मीर को 370 से आजादी मिले आज एक साल पूरा हो गया है। एक बरस में जो बदलाव आए हैं उससे यहाँ की सियासी पार्टियों के लिए आगे की राह बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। तो दूसरी तरफ अयोध्या में हुआ ऐतिहासिक भूमि पूजन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अयोध्या में आज इतिहास रचा गया। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद अयोध्या में राम मंदिर की नींव आखिरकार पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने यहां कहा कि राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी ने अयोध्या पहुंच हनुमानगढ़ी में पूजा की, जिसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। भूमि पूजन के दौरान मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य कुछ मेहमान भी यहां पर शामिल रहे। तो आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक रहा और हमेशा के लिए ये अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कई ऐतिहासिक बदलाव 5 अगस्त को हुए हैं। तो इतिहास तो बदल रहा है और तारीख जो है वो एक ऐतिहासिक तारीख बन गई है 5 अगस्त की, क्योंकि इस तारीख को दो बड़े ऐतिहासिक बदलाव हुए। एक तो यहाँ पर देश की राजनीति से जुड़ा हुआ बड़ा कह सकते हैं कि बदलाव रहा, बड़ा कदम रहा। तो दूसरा यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला रहा और ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर कह सकते हैं कि आ चुका है। इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ में केपी मलिक, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जगदीश सैनी, जो इतिहासकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ इतिहासकार जगदीश सैनी जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगी, सर, आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन जो है वो हुआ है। दो ऐतिहासिक घटनाएं हम कह सकते हैं कि ये घटित हुई हैं। एक बीते साल हुई थी 2019 5 अगस्त और एक 2020 5 अगस्त को। तो ये इतिहास जो है, इस इतिहास को आगे आने वाले भारत के भविष्य में आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या लिखने वाला है आगे? जी, ये तो इतिहास का एक वो मोड़ है जिसको देखने के लिए सभी लोग इस भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर सभी लोग इसको देखना चाह रहे थे। ये मेरा मानना ये है कि आप ये देखिए, भारत भूमि जिसे यहाँ के लोग भारत माता के नाम से कहते हैं, उसके ऊपर लगे हुए जो दाग हैं, उनमें से एक दाग जो हटा है, धोया गया है, वो एक इतिहास का एक सुनहरा वर्क बन करके इस देश के इतिहास में जुड़ जाएगा। और जो लोग इसको समझते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, बात ये नहीं है कौन किस धर्म से है, लेकिन समझ किसमें कितनी है। वो चाहे इसी सनातन धर्म को मानता है या किसी और धर्म में, लेकिन अगर वो समझदार है तो वो खुश है। लेकिन अगर वो नहीं समझता तो वो चाहे सनातन धर्म में हो या किसी और धर्म में, वो इसको अपने नजरिए से देखेगा। तो नजरिया, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है, उसके हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। और अगर लोग इसको उत्साहित मना रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनके उत्साह का एक समय है। वो समय परिवर्तन होता रहता है, इतिहास इसी प्रकार। सर, ये जो दोनों बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे बात 370-35 के हटने की कर लें या फिर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की कर लें, इन दोनों ही चीजों को, मुद्दों को लेकर के एक बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं। तो यहाँ पर भारत की राजनीति में भी इनका बड़ा ही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म रहे ये मुद्दे। तो अगर इनकी रोशनी में हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं ये मुद्दे जो है असर डालने में राजनीति पर बहुत रहे? निसंदेह असर डालेगा और बहुत गहराई तक डालेगा ये असर। और इसका
असर काफी लंबे समय तक रहेगा भी। जी। अभी ये मत सोचें कि एक छोटा सा ये कोई काम नहीं, बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। जैसे कि एक ऑपरेशन है पैर में, एक डील जिसको आपने कभी महसूस की हो, डील हो जाती है हम्म। तो जो चलने नहीं देती, जब डील निकल जाती है तो इंसान बड़ा फुदक के चलता है, लेकिन उसको काफी समय तक महसूस भी करता है। तो ये जो कलंक थे या जो इस देश की प्रगति के अंदर बाधा थी, ये चीजें आगे हटेंगी। अब तो मेल मिलाप का समय आगे आता जाएगा और एक समय आएगा सभी लोग मिलकर के, ऐसा मेरा मानना है, मैं ये परिवर्तन देख रहा हूँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी देख रहा हूँ कि तभी ये सभी वर्ग मिलकर के इस धरती पर रहे हैं, आगे भी रहेंगे और इसी प्रकार से मेल जोल के ये तरीके भी बनते चले जाएंगे। इसमें कोई जो आज किसी के दिल में मन मुटाव है वो भी धीरे धीरे दूर होगा, हम्म। क्योंकि समझ बढ़ेगी। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी तो उस बढ़ने के साथ ही लोगों के हृदय परिवर्तन भी होंगे और वो समझेंगे कि आखिर में इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है, तो लोग अपने आप बदलाव महसूस करेंगे। हम्म। केपी मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलिक जी, आज के संदर्भ में अगर हम बात करें इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के, तो कैसे देख रहे हैं? और कई राजनीतिक दल जो है उनकी शुरुआत ही इन मुद्दों को लेकर के हुई, अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही, आगाज ही इन मुद्दों को लेकर के उन्होंने किया है। तो जो पुराने दल रहे यहाँ पर, राजनीतिक दल, उनके नजरिए से और जिन दलों ने इन मुद्दों को लेकर के शुरुआत की, उनको लेकर अगर देखें तो क्या मानते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल के उत्थान में, आगे बढ़ने में कितना योगदान रहा इन मुद्दों का, और इनके सुलझने के बाद आगे की राह आप कैसी देख रहे हैं? देखिए चाइना, जिस तरह से आपने कहा, आज का दिन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ये ऐतिहासिक दिन राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है और आम जनता के लिए भी है। जी। आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक दल राम के नाम पर इतने दिनों से राजनीति कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो राम मंदिर से ही शुरू होती थी और आज ये राम मंदिर बन गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक राम के नाम पर जो राजनीति थी उसका पटापेक्ष हो गया है। आज के बाद राम के नाम पर राजनीति नहीं होगी, एक तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। दूसरी बात जो आपने कही है, धारा 370 जो कश्मीर में हटी है, वो भी आज के दिन ऐतिहासिक की बात है। तो कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतिहास के पन्नों में अपना नाम इन चीजों के माध्यम से दर्ज कराना चाहती है और ये एक साल के बाद ठीक उसी दिन, हालांकि कई दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि मंदिर का उद्घाटन करने के लिए या भूमि पूजन करने के लिए, जहां पूरे देश में कोरोना का त्रैमाम चल रहा है, महामारी का चल रहा है, तो क्या सरकार को इतनी जल्दी पड़ी हुई है, उस पर भी कुछ लोगों ने उंगली उठाई थी। लेकिन मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई 5 अगस्त को लेकर बहुत ज्यादा प्रेम है, उसको खैर मैं उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि तमाम राजनीतिक दलों ने इस मामले का स्वागत किया है। कहा है कि बाबरी मस्जिद का अस्तित्व है और वो रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो मंदिर के लिए भी सरकार ने भी और ट्रस्ट ने भी एक जगह दी है, उसमें मस्जिद भी बनेगी। और बहुत अच्छी बात मेरे से पूर्व वक्ता ने अभी कही है कि आपस में सब मेल मिलाप के साथ आगे बढ़े और इस मामले को अब छोड़ दिया जाए। इस मामले पर पिछले 70 साल से आजादी के बाद लगातार राजनीति चल रही है, तो कहीं न कहीं इस राजनीतिक मामले का पटापेक्ष हुआ है, मेरा ये मानना है। कायनात जी। जगदीश जी, क्या मानते हैं कि अब जो पुराना इतिहास यहाँ पर एक चला रहा था वो भुला दिया जाएगा, उसे भूल करके अब जो यहाँ पर एक नई इबारत लिख दी गई है उसे याद रखा जाएगा इतिहास के तौर पे? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये नई इबारत लिखने की तरफ हम, ये देश कदम बढ़ा चुका है और जो लोग इसके अंदर जो जो रोड़ा अटकाते जा रहे थे वो अपने आप किनारे लगते चले जाएंगे। जैसे प्रवाह जब बहता है ना, नदी का पानी बहता है, तो उसके अंदर कितनी भी गंदगी हो वो धीरे धीरे किनारे की तरफ चली जाती है, पानी का एक गुण है। इसी प्रकार वक्त का भी एक गुण है, वो धीरे धीरे ऐसे चीजों को उसमें शामिल होते हैं तो उनको साफ भी होता चला जाता है। तो देखिए कोई भी समय रहा है जब ये मंदिर गिरा, ये जो राम जन्मभूमि है कभी गिरा के मस्जिद बनाई गई थी, तो ना वो समय रहा और ना ही एक लंबे पड़े समय के बाद ये समय आ गया जब जन चेतना जागृत हुई तो पुनः वहां पर वो स्थान से पुनः फिर बन गया। इसी प्रकार से
अब परिवर्तन का एक दौर शुरू हो चुका है। ये अलग बात है कि राजनीति या राज एक बल होता है। मेरा मानना ये है कि कई बार लोग कहते हैं सत्यमेव जयते, जी। सत्य की कभी जीत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। सत्य बगैर शक्ति के अपंग है, जब तक उसके साथ शक्ति लेकिन नहीं सत्य में तो जुड़ेगी। अपने आप ही कहते हैं वो अपने आप में ही एक शक्ति है जिसे नहीं, गलत है, गलत जी। है। आप कभी भी देखिए, सत्य अगर वो बगैर शक्ति के आगे बढ़ेगा तो वो कभी विजय नहीं होगा। आज आप देखो ना, राज शक्ति साथ लगी है। सत्य ये था, लेकिन सत्य को जब शक्ति मिली राज की, और जनबल, धनबल, तनबल, मनबल और राजबल, ये शक्तियां हैं, जब इनका समावेश हो जाता है तो सत्य जीत जाता है, वरना सत्य दब जाता है, दबा हुआ पड़ा था अभी तक। क्योंकि जो राजबल था, धनबल था नहीं, राजबल नहीं था, धनबल भी जगदीश था, जी, जैसे आप कह जनबल रहे भी हैं था। कि बल मिला, यहाँ पर राजनीतिक बल मिला और उसके बाद ही ये जीत जो है सुनिश्चित हो पाई। आप एक हाँ जी, हाँ जी। इतिहासकार हैं, मैं देखिए, आपसे ये धन जानना चाह धन भी रही था। हूँ कि देखिए, ये मुद्दे धन भी लंबे था। वक्त से लंबित पड़े हुए थे और इन्हें उठाते तो सभी थे विवादित मुद्दों को, लेकिन कोई हल की तरफ नहीं बढ़ता था इन मुद्दों के। तो इन मुद्दों को कब कब लेकर के राजनीति कितनी गरमाई, कितना ज्यादा ये इनका असर हुआ और क्या असर पड़ा इनका राजनीतिक दलों की स्थिति पर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इसको लेकर के, अगर हम पिछले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बात करें तो। जी। अब आप पूरा हमारे सामने, पिछला इतिहास पूरा हमारे सामने नजर आ रहा है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, जहाँ हमने तो वो वक्त भी देखा है जब राम के नाम पे हमारे शहर में ऋतंबरा जी, साध्वी जी आई थी और उमा भारती जी आई थी। कितना जोश वो लोग भरते थे, लोगों के अंदर बताते थे, क्योंकि जब तक प्रचार नहीं होगा तो जनबल नहीं मिलता, लोगों का सहयोग नहीं मिलता, और लोगों का सहयोग मिलता है तो फिर धन भी आता है। तो लोगों का सहयोग भी था, धन भी था। लेकिन राजबल एक अलग चीज है। देखिए, राज उसमें रुकावट बनता चला गया सदा से, तो राज बहुत जरूरी था। तो नहीं, राज आप के कैसे लिए मानते हैं कब कब रुकावट बना? जैसे आप बात कर रहे हैं बार बार के पहले बल नहीं था, सत्य तो था लेकिन बल नहीं था, राजबल की कमी थी, वो हाँ आप जी, कमी कैसे पूरी हुई और पहले क्यों कमी रह गई थी? कहाँ आप देखते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी रही, किसकी तरफ से इच्छा शक्ति कम दिखाई गई और क्या कारण था? नहीं, वो तो राज जो था ना, जो उनकी विचारधारा कुछ अलग किस्म की थी। अगर मैं ज्यादा इतिहास में जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों ने तो यहाँ सब कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की, सिलेबस में सब कुछ चेंज कर दिया। अगर आप देश के आजादी के बाद के 2 दशक का सिलेबस आप चेक करेंगे, उसके बाद का चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों के जनमानस को कैसे बदलने की कोशिश की गई प्रारंभिक स्तर से ही। कि छोटा बच्चा पढ़े और एमए ग्रेजुएट तक जाए तो उसका कितना मानसिक परिवर्तन हो जाए। लेकिन ये धरा का एक गुण है कि यहाँ कितने ही कोशिश कर लें, लेकिन इसके मूलभूत स्वरूप को कोई नहीं बदल पाया। और वो मूलभूत स्वरूप वही है जो आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। वो किसी न किसी रूप में उभर करके सामने आ जाता है। तो इसके अंदर ये मत मानिए कि वो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके अंदर भी वो लोग हैं जो असलियत को जानते हैं, उनका भी सहयोग इसमें बराबर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो जैसे जैसे जब हमें ये पता लगा लोगों को कि भाई राजबल के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो फिर धन भी था, जन भी था, तो जन ने कोशिश की कि हम पहले राज सत्ता हासिल करें, क्योंकि राज सत्ता ने सदा से ही इसमें रोड़े अटकाए हैं और समय समय पे आपको पता ही है सारी बातें। राजनीति, क्या मानते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ कहीं ना कहीं हावी रहा इन मुद्दों को लेकर के और इसीलिए सुलझने नहीं दिया गया? वो तो रहता है, जिसका भी राज होगा वो सवार तो अपना, जब तक राज तो पाने के लिए ही तो सब कुछ ये खेला जाता है। राज के बगैर तो कुछ चीज हल हो नहीं सकती। और वो राज है, वोट से, तो वोट की हमारा है, तो वोट जुटाने के लिए लोग यही देखते हैं कि मैं इस वक्त कुछ मैं मुद्दा कैच करूं ताकि मुझे राज मिले। जब उन लोगों के पास ये मुद्दा था तो उन्होंने उस तरफ उन्होंने कल इधर सामने आया नहीं, अब जनशक्ति इधर ज्यादा है तो लोगों ने इधर लेफ्ट राइट स्टार्ट हो जाता है ना, वो शुरू हो गया। अब आप देखेंगे जो लोग कल तक मंदिर के विरोध में थे, धर्म के विरोध में थे, भगवा के विरोध में थे, आज वही लोग भगवा पहन करके घूम रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, और वही लोग मंदिर का भी पक्ष ले रहे हैं, वही लोग आज राम के गुण गा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो परिवर्तन देखिए ना आप, अंदर से वो चाल बदल गई है, लेकिन क्या चरित्र उतना बदलेगा? केपी मलिक जी, उन लोगों का चरित्र नहीं बदल सकता। देखिए, ये आप जरा, आपको पता है कि
जो सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, सेना की होती है, उसके अंदर एक बात इंटरव्यू में देखी जाती है कि आदमी के जो नेचर है जी। आप उसको मेकअप कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। वो जन्मजात जो परिवर्तन आपके दिल में जो बैठा हुआ है बचपन से लेके अब तक, उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है। और धर्म एक ऐसी चीज है जो बचपन से ही बैठ जाती है, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो या तो वो परिवेश ऐसे में रहा है, व्यक्ति चाहे वो धर्म कोई भी हो, तो एक यूनिवर्स परिवेश मानते हैं मानवता का, तो वो हर एक धर्म में वो लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कट्टरता, जिसको कहते हैं कि नहीं आप कोई कुछ भी कहे, मैं तो इधर नहीं, डर लेकिन हूं। ये तो नहीं कह सकते ना डर कि होता है। कुछ ज्यादा धार्मिक हैं और कुछ बिल्कुल यहाँ पर नास्तिक हो गए हैं। आस्तिक तो सभी होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं। भले ही वक्त के साथ में थोड़ा ज्यादा एहसास जब होता है तो झुकाव फिर होने लगता है, जैसा अभी हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये झुकाव के मायने जो है वो हम समझना जरूर यहाँ पर चाहेंगे। केपी मलिक जी, जैसा भी जगदीश सैनी जी ने कहा कि भले ही चोला बदल गया हो लेकिन चरित्र नहीं बदल सकता, क्या आप भी इस तरह से मानते हैं? सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो जो अभी यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में चीजें देखी जा रही हैं, चल रही हैं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, खासतौर पर प्रियंका गांधी के बयान को देखें, राहुल गांधी के बयान को देखें, तो उसे देखते हुए क्या लग रहा है कि अब राजनीति भी पूरी तरीके से बदल जाएगी और जो जिस तरह से कांग्रेस का पहले एक चेहरा रहा वो अब बदल चुका है या बदलना शुरू हो गया है? देखिए कायनात जी, मैं कहना चाहता हूँ सियासत जगदीश जी ने कही है, मैं इनकी सभी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। जी। मैंने पहले भी कहा कि राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही हैं और जो आज सत्ताधारी दल है इसकी तो राजनीति ही मंदिर से शुरू होती थी। अगर आप 91 का वर्ष देखें जब अडवाणी जी ने यात्रा शुरू की थी, तो उस टाइम पे 2 या 3 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे और वो यात्रा से एक माहौल देश में बना था और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। उसके बाद तमाम राज्यों में सरकारें बनी और वाजपेयी जी की सरकार भी आई, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। वो 18 राजनीतिक दलों की सरकार थी, बनाने की। आज जहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है और दूसरा कार्यकाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शुरू हुआ है, तो ये वाजिब था, मंदिर बनना चाहिए था। और अभी भी मंदिर नहीं बनता तो जनता इनको नकार देती, क्योंकि इन्होंने अपने लगातार मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंदिर के मुद्दे को हमेशा जिंदा रखा है। तो मलिक जी, क्या आप मानते हैं कि पहले अगर ये काम नहीं हो पाया उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं, ज्यादातर गठबंधन सरकार की मजबूरी थी? देखिए मैं बताऊं, राजनीतिक दल जो हैं आजकल उनका कोई खास एजेंडा नहीं होता है। उनका एजेंडा ये होता है कि कैसे हम सरकार में आए, कैसे मैं चुनाव जीतूं, कैसे मैं सांसद बनूं, कैसे मैं मंत्री बनूं। उसका कोई खास एजेंडा किसी को नहीं होता कि मेरे क्षेत्र में विकास हो, मंदिर बने। ये तो मंदिर इसलिए बना है कि सरकार का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका पूर्ण बहुमत है और अलग अलग नेताओं की चौधराहट यहाँ नहीं चल रही है। चौधराहट सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी की चल रही है, इसलिए मंदिर बनना संभव हुआ है। अगर इस पार्टी में भी, इस सरकार में भी कुछ अन्य दल मिले हुए होते तो इस बार भी मंदिर का बनना नामुमकिन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ। वही मैं बात जानना चाह रही थी कि पहले जो यहाँ पर गठबंधन में सरकारें चलती रही तो पूर्ण बहुमत ना होने की वजह से मजबूरी रही, सबको साथ लेकर चलना है, सरकार को बनाए रखना है, तो सभी को नाराज यहाँ कह सकते हैं कि नहीं कर सकते, बात भी माननी है, और शायद इसी वजह से ये मुद्दा अटका रहा। आपने देखा भी है कि जैसे वाजपेयी जी की सरकार थी, तमाम मुद्दे बीजेपी के दरकिनार रहे। जो लगातार जो मुद्दे थे, धारा 370 उस समय भी थी, मंदिर का मुद्दा उस समय भी था, दूसरे जो गो हत्या के मुद्दे थे उस समय भी थे, तो उस समय बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। और आपको याद होगा कि तमाम जो मुद्दे थे उन पे ना करने पे एक वोट पे सिर्फ वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। तो आज इस तरह की कोई परेशानी सरकार के सामने नहीं है, ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये मुद्दा अब खत्म हो गया है। अब हमें ये देखना होगा क्या सरकारें, क्या राजनीतिक दल कुछ विकास पे भी बात करेंगी, क्योंकि विकास का एजेंडा बहुत पीछे रह गया है। अगर आप 6 साल के इतिहास की बात करें भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, तो कोई बहुत बड़े विकास की बात यहाँ नहीं हो रही। जिस मुद्दे पे ये सरकार आई थी, हम ये भी नहीं कह सकते कि खाली मंदिर के मुद्दे पे ही सरकार बनी थी। सरकार जो बनी थी वो विकास के मुद्दे पे बनी थी। मोदी जी तो एक विकास पुरुष
बना के सबके सामने पेश किया गया था। और मोदी जी विकास करेंगे, मोदी जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने गुजरात में विकास किया है और पूरे भारत में विकास होगा, ये सोच के भी लोगों ने वोट दिया था। तो हमें ये लगता है कि अब हमें इंतजार करना चाहिए कि अब विकास शुरू होगा और हम शायद वो विकास देखेंगे अगले कुछ सालों में। जगदीश जी, एक साल पूरा हो चुका है जम्मू कश्मीर से 370-35 को हटे हुए। अभी के अगर बात करें तो आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना ये फैसला जो है वो अभी तक वहां के लिए ठीक साबित हो पाया है? इंतजार क्योंकि अभी लोगों का खत्म नहीं हुआ है वहां पर जो एक आजाद हवा में सांस लेने का। जैसे कि मेरे से पहले वक्ता ने जो बात बताई है, हालांकि वो मैं से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ। उसका पीछे कारण है। वो जो बात बता रहे हैं वो मौजूदा करंट टॉपिक पे, मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो जड़ पे बात बता रहा हूँ। जैसे कि आपने 370 की बात कही है, या जैसे अब वो बोल रहे थे विकास, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भावनात्मक बात अलग होती है, विकास की बातें अलग होती है। विकास की बातें कितने लोग करते हैं? चंद लोग। आप कभी भी टीवी डिबेट्स में देखेंगे चंद लोग ही विकास को लेकर के प्रचार और बातें करते हैं, बाकी लोग जुड़े होते हैं भावनात्मक से। आप ये देखिए कि आज कहाँ कहाँ लोग खुशियां मना रहे हैं, चाहे उन्होंने कभी अयोध्या ना। चलिए, मेरे पास वक्त जी बहुत बहुत कम है, तो क्या इस बार भी ये लग रहा है कि इस बार भी तवज्जो ज्यादा जो है वो भावनात्मक रूप से लोगों की ज्यादा रहने वाली है, विकास को तवज्जो जो है कम रह जाएगी इस बार भी? मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपकी वही जल्दी से बस खत्म कर दीजिए सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है जी। देखिए, दुनिया हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे किसी ने अयोध्या नहीं देखी। मेरे गांव में तो लोगों को ये भी नहीं पता अयोध्या है किस तरफ, लेकिन वो सभी खुशियां मना रहे हैं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। उनको ये पता लग गया कि हमारे राम जी का मंदिर बनना शुरू हो चुका है, बन रहा है, और शायद वो जिंदगी में कभी जाएंगे भी नहीं देखने के लिए। लेकिन भावनात्मक इसी प्रकार जो धारा 370 की आप बात कर रहे हैं, वो भावनात्मक मुद्दा है वहाँ पर लोगों के अंदर। उसको अभी दूर करने में समय लगेगा। जब उनको ये पता लगेगा कि इसके हटने के बाद आपको क्या फायदा हुआ है, तब जाकर के लोगों के दिमाग में बिल्कुल, अभी इन सब चीजों के आने में कह सकते हैं कि वक्त जरूर लग जाएगा, लेकिन शुरुआत जो है बदलाव की वो जरूर यहाँ पर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के लिए 3 विषय 1980 में उसके जन्म और कुछ हद तक उससे भी पहले यानी जनसंघ के जमाने से दिल के करीब रहे। पहला, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण। दूसरा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाकर उसे मुख्य धारा से जोड़ना। और तीसरा, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या ये कहा जाए कि राजनीति अपने एजेंडे को पूरा कर रही है या फिर ऐतिहासिक भूलों का सुधार हो रहा है? फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। खबर, तेज खबर, पैनी नजर।